हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए, यहाँ हम डिस्कस करेंगे आपके मेडिकल के कुछ पॉइंट्स कि मेडिकल जो बात करते हैं हम कि आर्मी की यदि भर्ती आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी में क्या होता है कि मेडिकल एक्चुअली पहले होता है। आर्मी रैली की भर्ती की बात करें, आर्मी जीडी या क्लर्क ट्रेड्समैन जो भी है, उसमें क्या होता है, पहले ग्राउंड यानी कि रनिंग हो गया, उसके बाद ही आपका मेडिकल हो जाता है। और मेडिकल के बाद आपका रिटर्न लास्ट में। अभी हमारे बहुत सारे साथी ये सब होने के बाद रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एसएससी जीडी की बात करें या एसएसबी ड्राइवर या ट्रेड्समैन, जो भी हमारा सीएपीएफ है या सीपीओ है, उनकी हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें मेडिकल लास्ट मोमेंट में मेडिकल होता है। यानी कि कहीं 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है, कहीं 5 का होता है, और कहीं सीआईएसएफ में तो एक कैंडिडेट को भर्ती करना है तो एक का ही मेडिकल होता है। लास्ट मोमेंट में मेडिकल होता है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो पहले से ही हम तैयारी करके रखें तो बेहतर रहेगा। अब मेडिकल के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको देखिए, हम 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहले पॉइंट्स कौन से हैं? पहले पॉइंट्स वो हैं जो अनफिट हैं, यानी कि कभी फिट नहीं हो सकते, जिसमें कि मान लीजिए किसी का फिंगर जो है वो कट है, कट लगा हुआ है, यानी कि बोन कट है, वो फिट नहीं हो सकता, फोर्सेस में नहीं जा सकता। किसी का कलर ब्लाइंडनेस है, वो नहीं जा सकता। अब कलर ब्लाइंडनेस जो है उसमें भी अलग अलग है कि CP5 जो है, यदि CP5 है तो वो कभी भर्ती नहीं हो सकता। CP2 जो है वो फ्लायर्स के लिए है, पायलट्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए। सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन जो है, ट्रेड्समैन या ड्राइवर के लिए भी CP2 है। और सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ये सब इनके लिए CP3 होता है, और ट्रेड्समैन के लिए CP4 होता है। ये सब उसका बांट किया हुआ है। अब या हियरिंग में किसी का प्रॉब्लम है कि पर्दा पूरी तरीके से डैमेज है, तो वो पर्दा डैमेज है तो उसका दूसरे टाइप के जो पॉइंट हैं उनको हम ले सकते हैं कि आप सर्जरी करवा कर आप फिट हो सकते हैं। सर्जरी करवा के आप फिट हो सकते हैं। कि कान में प्रॉब्लम है, कान की सर्जरी कितने महीने पुरानी फिट हो जाएगी? 4 मंथ्स पुराना जो है वो फिट हो जाएगा। और डीएनएस है तो डीएनएस 1 मंथ का भी फिट हो जाएगा, नहीं कि 30 डेज का फिट हो जाएगा। कुछ ऐसी सर्जरी है जो अलाउ नहीं है लेकिन उनको डिटेक्ट नहीं होती, इसलिए फिट हो जाएगा। जैसे हम बात करें आई लेजर ट्रीटमेंट जो होता है आंख का, वो अलाउ नहीं है अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन। आप लोगों से पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल करवाया जाता है। उसमें कुछ कैंडिडेट्स क्या होता है कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैंने लेजर करवाया है तो वो डिटेक्ट हो गया, यानी कि पकड़ में आ गया। रेलवे में क्या होगा, चाहे ग्रुप डी की ही क्यों ना हम बात करें, वहां पर मशीन से चेक होता है। और पहले फोर्सेज में भी क्या होता था कि मशीन से चेक होता था, लेकिन कब? जब री मेडिकल में जाते थे उस समय। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो री मेडिकल का कोई कॉलम ही नहीं है। अब तो आपका आज मेडिकल होगा और यदि फिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिट नहीं हुए तो कल आपको फिर आने के लिए कहा जाएगा कि आप प्री मेडिकल लेना चाहते हैं तो कल आ जाइए। 30 मई 2021 से ये काम शुरू हो गया है। और तीसरा पॉइंट, तीसरे प्रकार के पॉइंट वो जो हैं जहां आप एक्सरसाइज करके फिट हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तो है वेट। यदि ओवरवेट हैं तो 1 किलो ओवरवेट में भी कैंडिडेट्स आउट हुए हैं। पिछली भर्ती में भी आउट हुए थे, एसएससी जीडी में, सीपीओ में भी हुए हैं। यहाँ कुछ अब इसको एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। कैरिंग एंगल जैसे पॉइंट जो होते हैं उनको भी एक्सरसाइज करके कैंडिडेट्स ठीक कर लेते थे। लेकिन अब क्योंकि आपको पॉइंट मिल गया तो दूसरे दिन, 2 दिन में आप या 1 दिन में कैसे आप टैटू रिमूव भी नहीं करवा पाएंगे। टैटू रिमूव हालांकि कुछ कैंडिडेट्स ने करवाया जो पीछे भर्ती हुई आईटीबीपी ट्रेड्समैन, लेकिन उसमें उनको 3 गुना तक अधिक पे करना पड़ा उनका ओवरनाइट। यहाँ तक कि जो काम 5,000 में होना चाहिए उसके लिए उनको 25,000 तक पे करना पड़ा कि आप टैटू रिमूव करवा के आ जाइए, हम घाव होगा, वुंड होगा, उसको फिट कर देंगे, लेकिन हम टैटू को फिट नहीं करेंगे। अब टैटू किस तरह के? टैटू के बारे में तो गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि धार्मिक टैटू जो है वो फिट है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं कैंडिडेट्स के। तो देखिए, ये जो हैं ये हमारे साथी
ये कहते हैं कि मेरे टोटल 32 दांत है, लेकिन मेरा एक दांत जो है ये यहाँ से टूटा हुआ है। कभी बचपन में टूट गया होगा, चोट लग गया। एक ये यदि एक यहाँ से आधा नहीं पूरा भी टूटा हुआ हो, यहाँ तक कि इसका रूट यदि सही है, नेचुरल रूट है, तो इसका पूरा मार्क्स मिल जाएगा। डेंटल पॉइंट कितना होना चाहिए? 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। अब 14 डेंटल पॉइंट कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं कि जो मोलर होता है उसका, यानी कि जो आपका जाड़ है या जिसको कहें मोलर, मोलर के 2 नंबर मिलते हैं, बाकी सभी के 1 मिलते हैं। लेकिन ये भी माइनस मार्किंग होती है, उसका अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आपके दांत के जो डाउट है वो यहाँ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 32 दांत हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमारे साथी जो है ये कहते हैं कि मैं इसका क्या करूं। अब जब ऐसा टैटू आता है तो हम तो यही कहते हैं कि रिमूव करवा लीजिए, क्योंकि आप सावधान खड़े होंगे उस समय ये दिखाई देता है, सैल्यूट करते हुए दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर यदि है टैटू तो ले पीछे की तरफ है, अलाउ भी हो सकता है, लेकिन आप रिस्क क्यों लें? तो बेहतर यही होगा कि आप वहां पर नापजोक नहीं कर पाएंगे और आर्ग्यू भी नहीं कर पाएंगे। बेहतर यही होगा कि अब ये चेस्ट में क्या कमी नजर आ रही है कि चेस्ट धंसा हुआ है, चेस्ट धंसा हुआ है। पिछली भर्ती में अनफिट हो गए थे, आप पूछना चाह रहे हैं कि इसमें क्या होगा। तो पिक से तो देखिए, हमने जो ओपिनियन लिया डॉक्टर से, उन्होंने कहा कि पिक में तो प्रॉब्लम लग रहा है, और ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पिछली भर्ती में मुझे अनफिट कर दिया था और री मेडिकल में भी फिट नहीं किया। अब इसका क्या हो सकता है? तो ये चेस्ट क्या है कि थोड़ा सा चेस्ट डेवलप हो जाए कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके तो बात बन सकती है, हो सकते हैं। ये टैटू रिमूव करवा लिया, टैटू था यहाँ पे बाजू पे, टैटू रिमूव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेजर ट्रीटमेंट हो गया है, फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा टैटू रिमूव हो गया, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो देखिए लव कट या जिसको कहते हैं सेल्फ कट, की मैं 10th में था उस समय मैं गुस्से में काट लिया था, या मेरा झगड़ा हो गया था उस समय मैंने काट लिया, या मेरा ब्रेकअप हो गया था उस समय मैंने काट लिया। महिलाओं को जो है ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, और ये होती भी कहाँ है कि बाएं हाथ पर ये कट के निशान होते हैं। अब इसको आपको प्रूव करना होगा कि ये लव कट नहीं है, ये एक्सीडेंटल है। यदि आप प्रूव कर देते हैं कि ये एक्सीडेंटल कट है तो आप फिट हो जाते हैं। दूसरा इसका आप क्या तरीका आप कर सकते हैं, एक इलाज इसका कर सकते हैं कि इसको यहां से कट लगवा कर, कि यहाँ टैटू था मैंने टैटू रिमूव करवाया, उसके लिए आपको सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। ये पिक से आप लोग पिक दिखा के पूछते हैं कि क्या ये फिट हो जाएगा। तो ये सेल्फ कट तो देखिए हमने अनफिट होते हुए देखा है, इसलिए आपको यही बताएंगे हम कि ये सेल्फ कट तो अनफिट होते हुए देखा है। डेलिब्रेट सेल्फ कट का पॉइंट मिलता है और उसमें फिट होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। हाँ, आप प्रूव कर दें आपको कि ये एक्सीडेंटल कट है, लेकिन दाहिने हाथ से आप काम करते हैं तो कट बाएं हाथ पर ही हाँ, आप दाहिने हाथ से काम करते हैं, दाहिने पर कट लगे हुए होते हैं, तो वो एक्सीडेंटल कट मान लेते हैं। मेडिकल अफसर जो है उनको देखिए आप वहां पर बरगला नहीं सकते। ये जो है ये यहाँ दिखा रहे हैं कि मुझे चोट लगा था कभी, और यहाँ स्टिचेस के निशान हैं। पैर का मूवमेंट दिखा है, पैर पूरी तरीके से ठीक है, रनिंग करते हैं, जंप करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक्सरे में भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, फिट हो जाएगा। ये क्या होगा? तो ये देखिए क्या होता है कि ऐसा जो पॉइंट है, ये इस तरह का फिंगर जो है वो हमने फिट होते हुए भी देखा है। ये हमारे क्रिकेट खेलने वाले जो साथी हैं उनको बॉल जो है वो बिल्कुल यहाँ हिट करता है, और ये जो टेंडन जो है या लिगामेंट इंजरी हो गई। ये लिगामेंट क्या है, टेंडन क्या है, ये आप पढ़ते हैं जीके में। अब ये लिटिल फिंगर है तो फोर्स के जो मेडिकल अफसर हैं वो चेक करें करते हैं कि ये इनका ग्रिप जो है या पावर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो ऐसा हमने फिट होते हुए देखा है, ऐसा 2 उंगलियों में फिट होते हुए देखा है। लेकिन यदि यही ट्रिगर फिंगर में हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझे सर्जरी करवाना चाहिए? यदि आपको सर्जन ऐसे मिल रहे हैं जो इसको सीधा कर दें, या कुछ कैप लगा के भी इसको सीधा कर देते हैं, ऐसी फिंगर को फिजियोथेरेपिस्ट भी सीधा कर देते हैं, सीधा हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। ये पुराना चोट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पुराने चोट जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन है ये, देखिए
ये फंगल इन्फेक्शन इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमने कैंडिडेट को आउट होते हुए देखा है। री मेडिकल भी फिट नहीं हुआ। अब ये डिपेंड करेगा मेडिकल अफसर पर कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि नेल्स का जो फंगल इन्फेक्शन है वो अनफिटनेस का एक कारण बनता है। ये देखिए, इनको जो ये लिटिल जो टो है, फिफ्थ टो, इसमें इनको 2 नेल्स हैं। अब ये कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या सर्जरी करवानी चाहिए? सर्जरी करवा लेनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वो सर्जरी जो है, वो सर्जरी करके एक हटा दिया जाएगा। अब इनका क्या होगा, देखिए आपको बता दें कि यदि जो सिक्स्थ है वो पूरी तरीके से अलग है तो अनफिट है, क्लियर अनफिट है। लेकिन यहाँ पर नेल्स जो है वो यानी सिर्फ नेल ही है, थोड़ा सा जो है। अब बोन, इसका एक्सरे होगा, एक्सरे में क्या डिटेक्ट होता है उस पर डिपेंड करेगा। अब सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। यदि सर्जन इसको अलग कर देते हैं तो अलग करवा लेना बेहतर रहेगा। कि हो सकता है कि इसमें आपको पॉइंट बना दें, एक्सरे में भी आपकी हड्डियां 2 निकल जाएं और बाद अनफिट कर दें, री मेडिकल में भी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या ये वेरिकोज वेन्स है? देख के तो हमारे यहाँ तो देखिए ऐसी सुविधा नहीं है कि देखकर हम बता दें, वो पिक देखकर बता दें कि वेरिकोज वेन्स है। वेरिकोज वेन के लिए आपको सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं। हमारे पास प्री मेडिकल चेकअप के लिए भी कैंडिडेट्स आते हैं, उनका भी यदि वेरिकोज का डाउट हमें लगता है तो हम उनको सर्जन से कंसल्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं। पिछला सीपीओ 2019 2 दोस्त एक साथ आए थे, दोनों को नसें दिखाई दे रही थी और दोनों को ही वेरिकोज का हमने डाउट बताया। दोनों ने सर्जन से कंसल्ट किया, डॉपलर टेस्ट करवाया गया। डॉपलर में जो मिस्टर ए हैं उनको वेरिकोज वेन डिटेक्ट हो गया। उन्होंने क्या किया, उसका ट्रीटमेंट करवा लिया। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसका कि लेजर ट्रीटमेंट उसका करवा लिया उन्होंने। और मिस्टर बी जो थे, उनका कलर डॉपलर टेस्ट जो था वो बिल्कुल नॉर्मल आया, यानी कि उसमें वेरिकोसिटी नहीं थी। अब जब मेडिकल होता है तो मिस्टर ए तो फिट हो गए और मिस्टर बी जो हैं उनको वेरिकोज का पॉइंट मिला। अब वेरिकोज का पॉइंट मिल गया। ये वेरिकोज क्या हुआ कि उनका री मेडिकल भी फिट नहीं हुआ। कि री मेडिकल में जो सिविल स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये वेरिकोज नहीं है, लेकिन फोर्स के मेडिकल अफसर ने कहा कि ये अभी तो वेरिकोज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर वेरिकोज हो जाए। तो ऐसा एक केस ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जब फोर्स के अफसर इस आधार पर भी पॉइंट बनाते हैं कि इन फ्यूचर ये डेवलप हो सकता है कि ये चोट लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर चोट लगा हुआ है, तो पुरानी चोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि ग्रिप सही होगा, पकड़ सही है। क्योंकि ये राइट हैंड है और ये ट्रिगर फिंगर है, इसलिए इनको थोड़ी टेंशन ज्यादा हो रही है। ग्रिप सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कट लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे चोट, कुछ हमारे साथी उनको ये डाउट होता है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो कान छेद किया हुआ है। तो ये तो हमारे देश में कुछ पर्टिकुलर एरियाज में परंपराएं हैं। राजस्थान में भी कुछ विशेष जाति में ये परंपराएं हैं कि वो मेल जो हैं वो उनके कान छेदने की परंपरा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिट हो जाएगा। हाँ, ये जब आप जाते हैं मेडिकल में तो उस समय इसको आप निकाल कर जाएं। आपने कान में जो भी आपने बाली वगैरह पहनी हुई है वो आप निकाल कर जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ताबीज, गंडे वगैरह जो पहने हुए होते हैं उनको भी निकाल के जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, वही नेल में जो है फंगल इन्फेक्शन है तो इसका ट्रीटमेंट लीजिए। ये देखिए, ये यहाँ दूसरे में भी हो गया, इसमें भी हो रखा है, इसमें भी थोड़ा सा हो रखा है। तो ये ट्रीटमेंट लेकर ये फिट हो जाएगा। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि ये उन पॉइंट्स में कंसिडर कर सकते हैं हम कि जिनमें ट्रीटमेंट लेकर आप फिट हो सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट कब? जब आपको पहले से टाइमली पता चल जाए तब ट्रीटमेंट ले पाएंगे। या आज मेडिकल हुआ, अभी बीएसएफ के मेडिकल अभी हो रहे हैं एयर विंग के, बहुत छोटी सी भर्ती है एयर विंग स्टोरमैन की। तो उनके मेडिकल्स अभी हो रहे हैं, तो उनको जस्ट ही उनको दूसरे दिन री मेडिकल के लिए उनको बुला लिया जाए। अब कैंडिडेट कहता है कि मेरा टैटू का पॉइंट बन गया, अब मैं क्या करूं? तो यदि मॉर्निंग तक रिमूव हो सकता है तो रिमूव करवा लीजिए, नहीं हो सकता तो अनफिट होना तय है। पहले से आपको ये रिमूव करवा के जाना चाहिए था। या मेरा 5 किलो वेट ज्यादा आ रहा है तो एक दिन में तो 5 किलो वेट कम नहीं हो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप पहले क्लियर कर सकते हैं। और हर कोई जो है वो परफेक्ट नहीं है।
लेकिन परफेक्ट अपने आप को आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ट्रीटमेंट से बना सकते हैं, सर्जरी से बना सकते हैं, एक्सरसाइज से बना सकते हैं। और यदि कोई पॉइंट ऐसा है कि उसके साथ आप भर्ती नहीं हो सकते, तो ये भर्ती का रास्ता जो है ये छोड़कर कोई सिविल जॉब की तरफ अभी से मुड़ जाएं कि आपको 4 साल 5 साल बाद आपको परेशानी ना हो कि आप 18 की उम्र से तैयारी शुरू की, 25 की उम्र तक मेडिकल में पहुंचे और वहां पता चला कि पूरी तरीके से कलर ब्लाइंड है, CP5 है, भर्ती नहीं हो सकते। तो वो तो पुलिस में भी, स्टेट पुलिस में भी प्रॉब्लम आ जाती है उसमें तो दोस्तों मेडिकल जो है वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपका फिजिकल और रिटन पार्ट। फिजिकल और रिटन तो बहुत अच्छा है, उस पर बहुत बढ़िया मेहनत किया, कोचिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट मोमेंट मेडिकल में प्रॉब्लम आ गया, इसको भी इंपॉर्टेंस देना है। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, उसके लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर बात कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा आपको चेक किया जाता है, उसमें कान की सफाई, आंखों की जांच, ये सब उसमें शामिल है। जनरल फिजिशियन और जरूरत पड़ती है तो फिजियोथेरेपिस्ट की भी सेवाएं उपलब्ध हैं कि आपकी एक्सरसाइज वगैरह के लिए। तो बने रहिए चैनल के साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे साथ मिलकर नहीं कि हम आपके साथ मिलकर आपकी वर्दी पक्की करें। जय हिंद।